हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है धीरज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम बात करते हैं रोज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में, फाइंड आउट करते हैं लेवल्स अगले दिन के लिए और अपने ट्रेड को हम करते हैं प्लान। तो आगे बढ़ने से पहले हम रिकैप करते हैं रोज की तरह। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, हमने निफ्टी में कैसा प्लान किया था और हमारे को प्लान के अगेंस्ट में कैसा मूव निफ्टी में देखने को मिला। तो चलिए। तो जैसा कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी ऊपर ओपन होंगे, हमारे ये जो नो ट्रेडिंग जोन था जो कि था 25,158 से लेकर के 25,250 के बीच का, इसके ऊपर निकलने के बाद में हमने बात की थी, हम 2 दिन से यही बात कर रहे हैं कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमको नी ऊपर के जो लेवल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 25,350 से लेकर के 25,400 तक का। और इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाएंगे तो हमको प्राइजेस ऊपर की तरफ 25,600 की तरफ भी देखने को मिल सकते हैं। अगर देखा जाए जो हमने प्लान किया था उसके अगेंस्ट में मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो प्राइजेस थे, हमारे एग्जैक्ट जो ये एक जोन था, नो ट्रेड जोन जो था हमारा 25,150 से लेकर के 25,250 का, इसके ऊपर ही प्राइजेस ने खुले। और खुलने के बाद एक बार प्राइजेस ने इसको रिटेस्ट किया और अगले ही 15 मिनट के कैंडल में हमारा जो टारगेट जोन, फर्स्ट टारगेट जोन था वो था 25,350 से लेकर के 25,400 तक का। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये रेजिस्टेंस जोन है। काफ़ी देर तक प्राइजेस ने यहाँ पे जाने के बाद में काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन मार्केट में लास्ट कुछ आवर्स में जब इसके ऊपर ये कैंडल सस्टेन हुई तो हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। यहाँ तक काफ़ी जो प्रीमियम थे वो आज डिके हो चुके थे। ये हमने कल यही बात की थी कि प्रीमियम काफ़ी डिके हो चुके होंगे और लास्ट में अगर एक आएगी तो शॉर्ट कवरिंग एक मूव हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ तक प्राइजेस गए हमारे 25,550 के ऊपर, लेकिन हमको 25,600 का टारगेट अभी अचीव हुआ नहीं है, क्योंकि कॉल राइटिंग काफ़ी थी 25,500 पे भी और 25,550 पे भी काफ़ी कॉल रेटिंग थी। तो उन्होंने इसके ऊपर इसको मूव होने नहीं दिया और प्राइजेस हमको जो क्लोज मिले हैं वो मिले हैं 25,530 के पास में। तो यहाँ पे भी हमको काफ़ी एक अच्छा मूव मिला, यहाँ पे हमको एक अच्छा ट्रेड मिला। जो हमने प्लान किया था यहाँ से लेकर का यहाँ तक का 50 पॉइंट्स हमारा टारगेट रह गया था, लेकिन जो भी मिला अच्छा हमको मूव मिला निफ्टी में। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था और हमको बैंक निफ्टी में उसके अगेंस्ट में कैसा मूव मिला, तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने सेम बैंक निफ्टी में भी हमने प्लान किया था कि ये वाला जो जोन है हमारा रहने वाला है नो ट्रेड जोन। अगर इसके ऊपर प्राइजेस निकलेंगे तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसके कि फर्स्ट टारगेट होता है 56,050 के पास में, और उसके ऊपर निकलने के बाद में हमारा जो टारगेट होता है 57,296 या 57,300 आप बोल सकते हैं। तो क्या हुआ आज के दिन, प्राइजेस खुले हमारे नो ट्रेड जोन के बीच में। प्राइजेस ने एक बार स्टार्टिंग में इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन वापस प्राइजेस ने नीचे इसका जो लोअर बैंड था उसके पास में जाकर के प्राइजेस ने एक सपोर्ट लिया और वापस प्राइजेस में एक अच्छा खासा एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला। जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस जोन जो था, जो कि था 57,050 के आसपास में, यहाँ पे आकर के प्राइजेस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया फर्स्ट टाइम पे और यहाँ से प्राइजेस नीचे की तरफ को आए, लेकिन प्राइजेस यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं आ पाए। और ये जो लास्ट टॉप था इस यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में प्राइजेस ने एक ऊपर की तरफ के लिए मूव दिया और प्राइजेस ने सस्टेन किया 57,050 के ऊपर। और जो हमारा जो टारगेट था 57,296 या 57,300 के पास में ही जाकर के समवेयर अराउंड 70-80 के आसपास में, आई मीन 57,270 या 280 के आसपास में जाके प्राइजेस ने यहाँ पर लास्ट ईयर में यहाँ पे जा नहीं पाए, क्योंकि बैंक निफ्टी की कॉल राइटिंग से फर्क पड़ा और प्राइजेस इसके ऊपर मूव हो नहीं पाए। आज का बैंक निफ्टी का मेन ड्राइवर था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में काफ़ी अच्छा मूव हमको देखने को मिला आज। तो कल के लिए हम क्या प्लान करें, कल किन लेवल पे हमको क्या प्लान करना चाहिए, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोज की तरह निफ्टी के बारे में।
तो निफ्टी में जैसे कि हमारा एक जोन बना हुआ है, यहाँ पे आने के बाद में हमारा जो टारगेट जोन है अभी वो सेफ है। प्राइजेज ने एक नीचे की तरफ के लिए टिक जरूर दिया लास्ट उसमें, लेकिन अभी भी बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली प्राइस या तो ऊपर खुलेंगे या ट्रेड करेंगे 25,600 के ऊपर। जो हमको रेजिस्टेंस जोन जो ऊपर की तरफ जो रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, वो रहने वाला है 25,690 से लेकर के 25,700 तक का। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेज में एक ठहराव देखा जा सकता है, और यहाँ पे अगर प्राइजेज में ठहराव होकर के कोई हमको कंफर्मेशन कैंडल मिलती है अर्ली चार्ट पे, तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,720 का, और नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे हम आज का क्लोजिंग जो भी क्लोज था हमारा 25,500 या 25,530 के आसपास का। यहाँ पे और इसके नीचे अगर प्राइसेस ऊपर से नीचे इसके नीचे निकलते हैं तो हमको ये वाले लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि है 25,350 से लेकर के 25,400 तक के। अगर प्राइसेस खुलते हैं फ्लैट, कुछ प्राइसेस में कोई मूवमेंट नहीं आता, फ्लैट खुलते हैं, तो हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जब तक कि अगर प्राइसेस ये वाली कैंडल का टॉप तोड़े बिना इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज हो जाते हैं अर्ली कैंडल चार्ट पे, तो हम तब नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हम ऊपर की तरफ ही तब तक प्लान करेंगे जब तक हमको ऊपर के नीचे के लिए कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाती, क्योंकि अभी जो टारगेट लेवल है वो पेंडिंग है, जो कि है 25,600 से लेकर के 25,670 तक का। अगर प्राइसेस खुलते हैं गैप डाउन में नीचे की तरफ, तो हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर जो जोन है हमारा, जो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। जो यहाँ पे आकर के प्राइसेस अगर साइडवेज जाते हैं, फिर वापस हमको ऊपर की तरफ के कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, तो हम यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि नीचे हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे हम 25,350 के नीचे, और ऊपर के लिए जो टारगेट लगाएंगे हम वो लगाएंगे 25,600 तक के, 690 तक के ऊपर के लिए हम टारगेट बढ़ाएंगे। अगर प्राइजेस खुलते हैं यूज गैप डाउन में और सस्टेन नहीं कर पाते, हमारा जो ये जो सपोर्ट जोन है इसके सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाते और इसी को एज ए रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि पहला टारगेट होगा 25,230 से लेकर के 25,200 तक के लिए पहले हमारे टारगेट होंगे। और अगर प्राइजेस इसके भी नीचे निकलता है तो हम लगाएंगे अपना जो टारगेट है नेक्स्ट, वो लगाएंगे समवेयर अराउंड 25,047 या 25,050 के आसपास में हम अपना एक नीचे की तरफ के लिए टारगेट प्लान करेंगे। लेकिन ये सेल रिकमेंडेशन तभी है जब हमको कोई कंफर्मेशन ऊपर से मिलता है, अदरवाइज अभी जो सिनेरियो है वो बुलिश सिनेरियो है। अगर कोई मार्केट में कोई सिनेरियो चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट करूंगा। तो ये है निफ्टी की बात। अगर बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करेंगे, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एक बैंक निफ्टी का एक जो नो ट्रेड जोन जो बन चुका है वो बन चुका है 57,297 या फिर 57,300 हम बोल सकते हैं, से लेकर के 57,050, तो या हम बोल सकते हैं 57,050 तक के हम हमारा जो जो जोन है ये नो ट्रेड जोन बन चुका है। इसके ऊपर अगर प्राइजेस निकलेंगे तो हमको ऊपर जो ऊपर की तरफ के लिए मूव देखने को मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं 57,513 से लेकर के 57,758 तक के। वहीं अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलते हैं, इसके नीचे निकलने के बाद में प्राइजेस में पहला सपोर्ट हमको मिलेगा यहाँ पर, जो कि है 56,822 का, और जो दूसरा सपोर्ट है वो है 56,626 का। तो अब हमको ट्रेड कैसे प्लान करना है कल के लिए? ट्रेड प्लान करने के लिए सिंपल हमारा वही तरीका है। अभी जो प्राइजेस हैं अभी वो प्राइजेस बुलिश सिनेरियो में है। अगर प्राइजेस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कहीं पे खुलते हैं इस सपोर्ट जोन के पास में, जो कि है 57,052 या 57,050 के आसपास में, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए। गाइज ये ओपनिंग की बात है, अगर यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तब की बात है, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन हमको मिली नहीं है और अभी बुलिश सिनेरियो ही बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, मे बी रिस्की हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम स्टॉप लॉस इसका लगाएंगे 57,000 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे, पहला टारगेट हम लगाएंगे 57,297 या 57,300 का। मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन प्राइजेस इसी रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं प्राइजेस, इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो हम
57,500 के ऊपर के लिए भी हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल नई सीरीज की शुरुआत होगी और नए प्राइजेज होंगे सारे के सारे। तो मे बी फर्स्ट आवर में जो फ्यूचर का प्राइस है और जो एक्चुअल स्पॉट प्राइस है वो आपस में एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कल प्राइजेज में डीके नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा स्टार्टिंग में। बाद में जब प्राइजेस स्टेबल हो जाएंगे तब जाकर के प्राइजेज में एक हमको ठहराव देखने को मिल सकता है। तो हम देखेंगे, फर्स्ट आवर का वेट करेंगे। फर्स्ट आवर अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं तो प्राइजेस इसी के अंदर रहेंगे। मेरा मानना यह है कि हमको कल के दिन इसको छोड़ देना चाहिए, कल के दिन का ट्रेड छोड़ देना चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही हमको ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर प्राइजेस खुलते हैं गैप डाउन और सस्टेन कर जाते हैं इस वाले लेवल के नीचे, जो कि है 57,050 का, 50 अगर इसके नीचे ही सस्टेन कर जाते हैं तो हम यहाँ से एक नीचे के लिए ट्रेड प्लान जरूर करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 57,100 का, और नीचे के लिए जो टारगेट रखेंगे वो हम रखेंगे 57,800 से लेकर के 56,600 का। सॉरी, इसको 56,822 है, मैं 57 बोल गया। ये 56,600 तक के हम नीचे के लिए टारगेट रखेंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर देखेंगे प्राइस में कैसा एक्शन बनता है। कुछ एक्शन रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट करूंगा। तो ये थे लेवल जिन पे हमको ट्रेड करना चाहिए, और डायरेक्शन में ले हमको बिना कंफर्मेशन के कल कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। मे बी प्राइजेस कल एक रेंज बाउंड सिनेरियो में ट्रेड करें, तो देखेंगे हम कैसा रहता है। जैसा रहेगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने जरूर अपडेट करूंगा। तो ये तो था आज की वीडियो में, बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नए लेवल्स के साथ में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। तो इसी के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।